हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। जमीन की कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नामो निशान मिट गया। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, हुजूर शुएबुल औलिया को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलम बरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, शराब पीकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो। इधर देखो, मरना तो सबको है, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा भी तज़किरा करे। वो काम करके मरो, मरने के बाद जमाना तुम्हारे लिए दुआ करे। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारी भी याद मनाए। आज उर्से शुएबुल औलिया में आप और हम शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। आप गौर नहीं करते, आप जरा गौर तो करो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा। तुम्हारे गांव के लोग मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। बड़े बड़े मुखिया सरपंच मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है। लेकिन शुएबुल औलिया को पूरा मुल्क याद कर रहा है, पूरा फुलवरिया याद कर रहा है, पूरा बिहार याद कर रहा है। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाएं। दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार। कहां रहते, जोर से बोलो, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। इधर देखिए, बहुत शानदार टेस्टी खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे इधर देखिए, कहा कि हजरत कह रहे हैं कि दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को खीर पेश करके वापिस आओ।
ये दीवाना मुरीद हजरत का मुरीद जब सुना तो हजरत से क्या कहा सुनिए। हजरत से कहने लगा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? ये खीर ले लो, दरिया के पास जाओ, दरिया से कहना है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान था, या अल्लाह हजरत के कई कई बच्चे हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आई, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, पीर का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, दरिया को बुलंद आवाज में कहा ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, इससे पानी हटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश एक बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम, तुम कौन हो, गांव से आए हो, क्या बात है? का सरकार डांटिए मत, मैं फिर से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपको कहा है और आपके लिए खीर बनाकर पेश किया है। जैसे दोस्त का सलाम सुना आप मुस्कुराने लगे, खीर की बात आई तो आपने फरमाया लाओ देखता हूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई, खा चुके तो जवान कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ इजाजत है। तो उसने कहा हजरत जाऊं कैसे, मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे। तो अब सुनिए हजरत ने क्या कहा, अब सुनिए हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। बात है हजरत अभी खीर खाए और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात है। इधर देखिए, लेकिन सच्चा मुरीद था, सच्चा मुरीद था, कुछ पूछा नहीं, हजरत का हुक्म माना, दरिया के किनारे गया। दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया ने रास्ता दिया, पानी छका, रास्ता बना, फिर इस पार आ गया। जैसे इस पार आया तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे करीब पहुंचे कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो? कहा हुजूर आपका मुरीद, आपने तो खीर देकर भेजा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हजरत मुस्कुराने लगे। तो जानते हैं हजरत जब मुस्कुराने लगे, इधर देखिए, तो नौजवान कहने लगा सरकार
बात समझ में नहीं आ रही है। तो हजरत ने जवाब दिया, बेटा कान खोल कर सुन लो, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं, मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है। ऐ बेटा कान खोल कर सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया है वो सब अल्लाह की मोहब्बत में किया है, उसकी रजा के लिए किया है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए।